ये है दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जो हल्दीराम की एक एक्स एम्प्लॉय थी, जिनकी महीने की सैलरी सिर्फ 20 से 30 हजार थी। वह आज 75 लाख की फट मुंग में घूमती है और 1 लाख का आई भी यूज करती है। वहीं ऐसे कई यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं जो अपनी डम हरकतों की वजह से फेमस है, जिनकी एक महीने की इनकम एक IIT ग्रेजुएट की सालाना इनकम से भी ज्यादा है। और ये वीडियो तो आपने जरूर देखी होगी, जहां पर एक डोसे वाला अपने कस्टमर से अमूल बटर की प्राइस पूछ पढ़ा लिखा कम हूँ, जब भी ज्यादा कमा रहा हूँ, तो अब मैं भी कोई 30-40 हजार का नौकरी करता और कहता है कि वो इसीलिए इतना कमाता है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ा लिखा होता तो वो भी कोई 30 ऐसी 40 हज की नौकरी कर रहा होता। पर सवाल ये है कि इतने सारे कम पढ़े लिखे लोग जो सिर्फ अपनी अजीब हरकतों की वजह से फेमस हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे मिडिल क्लास से भी 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 50 गुना कैसे कमा लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सही में पैसे कमाने के लिए पढ़ाई और इंटेलिजेंस काम नहीं आती है, या ये सिर्फ एक लक फैक्टर है। हम इसी को 5 रीजंस में ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें रीजन नंबर 1 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। अगस्त 1975 में गैरी डायल अपने दोस्तों के साथ एक शाम को एक बार में बैठे थे। तभी उनके दोस्त अपने पेट्स की शिकायत गैरी से करने लगते हैं। कोई कहता है कि मेरे डॉग ने सोफा खराब कर दिया और किसी की बिल्ली उन्हें रात को सोने नहीं देती। तभी गैरी अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं और कहते हैं, ये है मेरा पेट, रॉक। ये मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, इसको ना खाना चाहिए और ना ही इसे नहलाना पड़ता। अब गैरी यहाँ पर मजाक कर रहे थे, पर जैसे ही गैरी ने देखा कि उनके 1-2 फ्रेंड इस बात को सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह इस आइडिया को टेस्ट करेंगे। गैरी मैक्सिको के बीच से कोरियन के भाव पर स्टोन्स लाते हैं, एक 32 पेजेस की किताब लिखते हैं कि कैसे इन पत्थरों की हिफाजत की जाए, कैसे इन्हें पाला जाए, और इन पत्थरों की मार्केटिंग एक अच्छे से डब्बे में होल्ड करके करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वो पत्थर जिंदा है, और इन पत्थरों को वो मार्केट में बेचते हैं। और सरप्राइजिंगली कुछ ही महीने में गैरी अपने पेट रॉक से 50 लाख से भी ज्यादा की सेल करते हैं, और देखते ही देखते वो एक मिलियनेयर बन जाते हैं। अब अगर हम देखें तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही स्टूपिड और डम है, बट गैरी का ये स्टूपिड आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि गैरी रातों रात मिलियनेयर बन गए। देखिए, कई लोग ऐसी डम चीजें करते हैं जिसकी वजह से वो लोगों की अटेंशन पाते हैं, और यही अटेंशन उनके लिए आगे जाके ज्यादा पैसे कमाने का जरिया बन जाती है, क्योंकि जितने ही ज्यादा ये लोग अटेंशन पाएंगे, उतने ही ज्यादा ब्रांड्स का लबरे इनको मिलेगी और उतने ही ज्यादा कंपनीज इन्हें पैसा देंगी। इन शॉर्ट, ये लोग अपनी ब्रांड इमेज बना के खुद के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं और लोगों का ध्यान खींचते हैं। इंडिया के फेमस इन्फ्लुएंसर रातों रात सेंसेशन बन गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी के किड्स उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, ये इंटरनेशनल ट्रिप्स पर जाते हैं, और यहाँ तक कि कॉफी विद करण पर भी आते हैं। पर औरी है कौन? तो औरी का जवाब यहाँ बहुत वियर्ड है। वो कहते हैं कि मैं एक लिवर हूँ, क्योंकि लाइफ को वो लिव करते हैं। ये जवाब सुन के काफी लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, पर इस ट्रोल से उन्हीं का फायदा हुआ, जिससे उन्होंने और ज्यादा पैसे कमाए। सेकंड रीजन आता है डर्निंग क्रूगर इफेक्ट। हाल ही में ग्रेट मैनेजर इंस्टीट्यूट की रिसर्च टीम ने एक स्टडी कंडक्ट करी, जिसमें करीबन 4000 इंडियन मैनेजर्स को बोला गया कि वो अपने काम को रेट करें, और साथ ही में उनके एम्प्लॉयज को भी बोला गया कि वो अपने मैनेजर्स के काम को रेट करें। और दोनों की रेटिंग्स देखी गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इन दोनों की रेटिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस था। 70 पर मैनेजर्स खुद को 90 से 98 पर की रेटिंग देते हैं, वहीं उनके एम्प्लॉयज उनको सिर्फ 70 से 75 पर ही लायक समझते हैं। इसका मतलब है कि इन मैनेजर्स ने खुद को ज्यादा समझदार समझा है, जितना कि वो है भी नहीं। और इसी चीज को डंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, जिसमें इंसान अपनी कैपेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करता है, यानी उसे लगता है कि वो उस स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जबकि वो असल में उसमें एवरेज भी नहीं होता। जैसे कि पॉलिटिशियन जिन्हें ऐसा लगता है कि वो देश संभालने के लिए परफेक्ट है और वो ये पोजीशन डिजर्व करते हैं, जबकि रियलिटी में प्यू रिसर्च के हिसाब से 45 पर लोग ही अपने नेता को कैपेबल मानते हैं। और यही इफेक्ट कम पढ़े लिखे लोगों में भी ज्यादा नजर आता है। ये लोग अपने को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि इनसे बेटर और कोई है ही नहीं, और यही ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बार उनके लिए एक लक फैक्टर भी साबित होता है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा एक्शन ले लेते हैं और बाकी लोगों को भी अपना प्रोडक्ट वगैरह खरीदने के लिए कन्वेंस कर देते हैं, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमाते हैं। जैसे कि सिप लाइन को शार्क टैंक का यूजलेस इन्वेंशन माना जाता है, और अनियर ग्रोवर बोलते हैं कि इससे बकवास इन्वेंशन उन्होंने आज तक नहीं देखी ना, वो इसे आगे देखना चाहते हैं। पर सिप लाइन के ओनर रोहित वरियर आज भी समझते हैं कि उनका प्रोडक्ट बेस्ड है और मार्केट की एक इम्पोर्टेंट डिमांड को पूरा करता देते हैं, और मैक्सिमम केसेस में डर जाते हैं और कोई एक्शन ले ही नहीं पाते, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाती। रीजन 3 है मिडिल क्लास मेंटालिटी। इंडिया में करीब 7 करोड़ लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं।
वहीं 24 साल की कच्चा बादाम वाली अंचना अरोड़ा की नेटवर्थ 4 करोड़ से 12 करोड़ बताई जाती है। यानी कि जितना टाइम इन 7 करोड़ लोगों ने एक 7,000 की गवर्नमेंट जॉब के लिए वेस्ट किया, उतने टाइम में कच्चा बादाम वाली अंजलि ने 7 करोड़ की नेटवर्थ बना ली और मुंबई जैसी जगह में घर भी खरीद लिया। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है डम लोगों में और एक इंडियन मिडिल क्लास मेंटालिटी में। एक स्वीड की रिसर्च के हिसाब से स्वीडन के टॉप 1 पर अर्नर्स की इंटेलिजेंस एक एवरेज सैलरी कमाने वाले इंसान से भी कम है। इसे प्लेट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी कहा जाता है, यानी जहां वो लोग जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस एक लेवल के बाद गिरती रहती है, यानी यहाँ पर जो एवरेज लोगों से ज्यादा कमाते हैं उनकी इंटेलिजेंस उनसे कम पैसे कमाने वाले लोगों से कम है। यह वीडियो 3 इंडियन लड़कियों की जिनसे पूछा जाता है वुड यू rather be born rich or intelligent? Intelligent, because I believe like you can make a way out of you. You can make your living if you're intelligent. हमें हमारे पेरेंट्स से एक बात ही सुनने को मिलती है कि पैसों पर फोकस मत करो, अपने काम पर करो, जो कि हमें इतनी बार बचपन से बताया जाता है कि हम एक्चुअल में पैसों पर फोकस करना ही भूल जाते हैं। ये है अमेरिका के फेमस ऑथर जिग जिगलर। यह बताते हैं कि मनी भले ही लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना हो, पर कई बार वो उतनी ही इम्पोर्टेंट बन जाती है जितना कि ऑक्सीजन। देखिए, हमारे मिडिल क्लास पेरेंट्स एक ही चीज बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चों को जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल से ही तो असली हीरो बनता है। लेकिन जो रिच इंसान है वो इस मेंटालिटी को नहीं मानते। वो मानते हैं कि उनके बच्चों को उनके हाथ से बैटन लेके और आगे भागना है, बिल्कुल रिले रेस की तरह, यानी उनके बच्चे जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप और मैं अपने बच्चों को फ्यूचर में जीरो से ही स्टार्ट करने में मजबूर करेंगे। रीजन नंबर 4 आता है कि दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रेस्ट। पूरे इंडिया में एक खबर फैलती है कि पूनम पांडे की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो गई। सब लोग ये न्यूज मान भी लेते हैं, पर दूसरे ही दिन पूनम पांडे पब्लिक के सामने वापस आती है और ये एक्सेप्ट करती हैं कि वह जिंदा है और सिर्फ कैंसर को प्रमोट करने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट था। एग्जैक्टली सेम चीज उर्फी जावेद करती है। वह अपना फेक अरेस्ट कराती है, जिसको बाद में मुंबई पुलिस खुद डिफेमिंग के लिए बुक कर लेती है। यहाँ तक कि एक बार राखी सावंत बिग बॉस में जाने के लिए स्पाइडरमैन के कपड़े पहनकर धन्ने में बैठ जाती है ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके। ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पब्लिक में बेवकूफ लोगों ने बेवकूफ हरकतें करी और ऑब्वियस यह पब्लिसिटी लाखों रुपए में कन्वर्ट भी हुई। अगर हम इन सारे एग्जाम्पल्स में इन सारे सेलिब्रिटीज को एज अ सेल्समैन की नजरों से देखें और फिर इन्हें एक नॉर्मल सेलमैन से कंपेयर करें जो 40 से 50 घंटे तक ऑफिस में बैठता है और महीने की 20 से 25 हजार की कमाई करता है, तो हमें लगेगा कि यार इनमें डिफरेंस क्या है। और इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है रिस्क फैक्टर। देखिए, एज एन इंडियन मिडिल क्लास हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, पर पैसों के लिए कुछ डिफरेंट या एक्स्ट्रा नहीं करते। हम कोई भी रिस्क नहीं लेते, जबकि जो थोड़े डम लोग हैं वो बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, जिससे उन्हें हाई प्रॉफिट्स भी मिलते हैं। इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग एक इंसान जब किसी भी इवेंट को जज करता है तो वह ये मानता है कि उसमें उसके साथ बहुत नेगेटिव चीजें होंगी, जितनी कि एक्चुअल में होती भी नहीं है। एक एवरेज मिडिल क्लास हर स्टेप बहुत सोच समझ कर लेती है, अपने डिसीजन को बार बार ओवरथिंक करती है कि कहीं यह फेल ना हो जाए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी बताती है कि इंडिया में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं अनएम्प्लॉयड होने के, वहीं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा पैसे कमाते हैं। और वो इसीलिए है क्योंकि पढ़े लिखे लोग सिर्फ एक अच्छी रेपुटेड नौकरी की तलाश में होते हैं जिसमें ज्यादा चैलेंज ना हो और बस पैसे आते रहे। वहीं जो लोग थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो और ज्यादा अर्न कर पाएं। रीजन नंबर 5 इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज फ्लड। इस बुक को देखिए, इसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑन मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है हार्वर्ड गार्डनर ने, जो कि एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। ये इस बुक में कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है उसे सिर्फ एक ही टाइप की नहीं है। IQ वाली जो हमें बताई जाती है हार्वर्ड के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस 8 टाइप की है, जिसमें म्यूजिकल स्मार्टनेस, जिसमें जो लोग म्यूजिक में अच्छे हैं वो भी एक इंटेलिजेंस है। जो पीपल स्मार्ट है, यानी जो लोगों से अच्छे ढंग से बात करते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। वैसे ही कई लोग वर्ड स्मार्ट है, यानी कि जो बोलने में अच्छे हैं। अब अगर हम हार्वर्ड जी की इस व्हील के अकॉर्डिंग लोगों की इंटेलिजेंस को जज करें, न कि सिर्फ IQ के बेसिस पर, तो हमें अब चंद्रिका दीक्षित यानी कि फेमस वड़ापा गर्ल भी इंटेलिजेंट लगेगी। कोई यह भी कह सकता है कि चंद्रिका का दीक्षित बेशक RS का एक वड़ा पाव बेचती है और कम से कम 50,000 लेती है एक रिबन कटिंग के, और क्योंकि ये पीपल स्मार्ट है इसलिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है और वापस हेडलाइन पर आ जाती है। अब इसमें एक ऑन पॉजिट पॉइंट भी आता है। इसके अकॉर्डिंग तो हमें लगेगा कि ये जो राखी सावंत हरकतें कर रही है फिर तो ये भी इंटेलिजेंट हुई। तो पहले तो मेरा भी दिल दुख गया और मैंने भी इस बात को मान लिया, बट लकीली जब मैं इस वीडियो के लिए और रिसर्च कर रहा था
तो मुझे जॉर्डन पीटरसन की कुछ वीडियोस मिली जिसमें उन्होंने हार्वर्ड हार्वर्ड की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बकवास पता है और उसे नॉन साइंटिफिक पता है। Anyways, here's some of the examples of other forms of intelligence. अब इस टॉपिक पर डिटेल में हम कभी और बात करेंगे, पर नॉर्मल लोगों में जो एक पॉइंट जरूर है वो ये है कि हम लोगों को पेरेंट्स ने सिखाया है कि हमें तो डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है और हम लोग एक लेवल से नीचे का काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के 140 करोड़ लोगों की शाम की पहली पसंद होती है चाय और मटल कॉ के हिसाब से। टिफी पर चाय बिजनेसेस छोटे छोटे टी स्टॉल्स वाले ऑन करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको पता चल जाए कि आपके इलाके में चाय का बिजनेस अच्छा चल रहा है, फिर भी हम ये करने के बजाय एक क्लर्क या पीएन की सरकारी जॉब पसंद करेंगे, क्योंकि भाई सरकारी तो सरकारी जॉब है ना। अब ऑब्वियस जो लोग इस साइकोलॉजी ट्रैप से बाहर आ पाए हैं वो एक्चुअल में इन बिजनेसेस से बहुत अर्न भी कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद हमारे मन में दो सवाल आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1 कि अगर एक्चुअल में हमारे से कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसे बनाते हैं तो लॉन मस्क का क्या, बिल गेट्स का क्या, वन बफेट का क्या, जेफ बेजोस का क्या, ये सारे लोग तो इंटेलिजेंट ही हैं। या फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है, हाँ यार निकोला टेस्ला इतने इंटेलिजेंट थे और इसीलिए तो वह गरीबी में मरे, वह पैसे कमा ही नहीं पाए। अब देखिए जो वीडियो है ये इस पॉइंट पर बनाई गई है कि ये पोलैरिटी मिडिल क्लास लोगों में ज्यादा देखी जाती है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का डिफरेंस उनकी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ज्यादातर उनका करेज होता है, जो उन्हें उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों से ज्यादा पैसे कमाने का मौका देता है। इसके अलावा इन लोगों में 5 चीजें हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी। सबसे पहले कि दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लुकिंग स्टूपिड। सेकंड था डूम क्रूगर इफेक्ट, जैसे कि चार्ली मंगर भी कहते हैं कि एक एवरेज इंटेलिजेंट वाला इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंट है वो ज्यादा अचीव कर सकता है एज कंपेयर टू ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान जो कि अंडर कॉन्फिडेंट है। थर्ड पॉइंट हमने देखा था मिडिल क्लास मेंटालिटी। फोर्थ था दे आर नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क। और फिफ्थ हमने ये पॉइंट भी देखा था कि इंटेलिजेंस सिर्फ IQ नहीं है, उनमें से काफी और चीजें भी हो सकती हैं। आप अपने को कॉन्शियसली समझ पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑन एल, थैंक यू सो मच।